सरहदी बाजार तैयार करें। ताजुद्दीन का इस्तकबाल शानदार होना चाहिए। कौन है ये शख्स? क्या तुम जानते हो इसे? नहीं जानता जनाब, पहले कभी नहीं देखा इसे। शहजादी मारिया, आपको देख के अच्छा लगा। एक बार फिर मुबारक हो। सिर्फ मुबारकबाद तो देने नहीं आयोगे इमरान तैगिन। आपके बीच जो हुआ जानता हूं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, उस्मान आपसे कभी भी बैत नहीं करेगा, चाहे उस पर कितनी भी मुश्किल आ जाए। आपने अपना वक्त जाया किया है। आपके पास भी अब जंग के सिवा कोई हल नहीं बचा। हमने पहले मुफाहमत का रास्ता अपनाया। हम चूंकि बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद है, जिस पर जितना ज्यादा रहम करते हैं उस पर तो गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आता है इमरान तैगिन। अन करीब बहुत ज्यादा खून रेजी होने वाली है। उस्मान की जान याकूब के खेमे में लूंगा और याकूब का अहमक बेटा मेरा इस सब में हाथ बटाएगा। फिर उसके बाद शहजादी मारिया की अजीमुशान तरीके से जोश व खरोश के साथ शादी होगी। उस वक्त तक ये मेरा कोनिया के महल में इंतजार करेंगी। अब मुझे आप इजाजत दीजिए। जब हम उस्मान नामी फितने से निजात पालेंगे तब हमारी शादी ज्यादा मानेखेज होगी। मुझे आपका इंतजार रहेगा ताजुद्दीन नोयान। उम्मीद है कि इस जंग में कामयाब आप होंगे। उस्मान की मौत से मुझे भी फायदा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद। जरूरत नहीं। ठीक है। किराए के सिपाही नहीं जाता मैं अपने साथ। उम्मीद है कि आपकी ताकत इस जंग में आपका साथ दे ताजुद्दीन नोयान। ताजुद्दीन ने मेहमद साहब को धोखा दिया है। याकूब सरदार के खेमे में उस्मान सरदार को कत्ल करेंगे। ये उनके लिए जाले, उन्हें खबर दो। अब हमारा मकसद ताजुद्दीन नोयान की तरफ बढ़ना है। क्या करना है ये सब जानते हैं और हदफ उसका खेमा होगा। ताजुद्दीन नोयान का सर कल्म हो जाए, उसके बाद सिपाहियों का सोचेंगे क्या करना है जो बगैर सरबराह के रह जाएंगे। उस्मान साहब, मुझे अपने सिपाहियों से खबर मिली है, वो आ रहे हैं। काश हम उनका इंतजार कर सकते। अगर उनके सिपाही मशरिक से भी आए तो हम उन पर गालिब आएंगे। रुकिए गंदूज सरदार, अगर हम सिपाहियों का इंतजार करते रहे और ताजुद्दीन नोयान का लश्कर आ गया तो उस सूरत हम क्या करेंगे? हमारे 1000 बढ़ेंगे और उनकी तरफ से 10,000 आ जाएंगे। खतरा मोल नहीं ले सकता मैं। ताजुद्दीन नोयान ही हमारा हदफ होना चाहिए। ओ उस्मान सरदार, मैं अहमद सरदार की तरफ से खबर लाया हूं। बताओ क्या है? ताजुद्दीन नोयान और मेहमद सरदार सरहदी बाजार में आखिरी बार आपसे बात करना चाहते हैं। इस सुलह के लिए आखिरी मुलाकात है उस्मान सरदार। पैगाम भिजवा दो उन्हें। आज शाम तक बताऊंगा। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, उसकी तरफ मत जाइए, वो सिर्फ जाल बिछा रहा है। हरगिज फिक्र मत करें कुंदूज सरदार, आप फिक्र मत करें। अगर आपको यकीन है तो फिर जरूर चलेंगे हम वहां। वो चाल तो जरूर चलेगा।
उस्मान सरदार, शहजादी मारिया की तरफ से खबर है, ताजुद्दीन नोयान की तरफ से, यानी बाजार में आपको दावत देना एक जाल है। लीजिए, अब यकीन हो गया। यकीन तो हो गया, मगर एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, मेहमद सरदार, वो तो शामिल नहीं है इसमें। ताजुद्दीन नोयान ने उसे भी धोखा दिया होगा और आपसे बातचीत करने का कहा होगा। उसका मकसद भाइयों का खून बहाना है। गुंदूज साहब, हम उसका शिकार करने जा रहे थे और देखो तो हमारा शिकार हमारे लिए आ रहा है। सोलगुरागा, अपने सिपाहियों को साथ लीजिए और फौरन ताजुद्दीन नोयान के जिंदान जाइए। जब हम उसका सर कलम करने उसकी तरफ जाएंगे, उस वक्त आप कैदियों को लेकर आएंगे। जो हुक्म जनाब। चलो सिपाहियों। बाइंदर सरदार। जनाब। शहजादी से किया गया वादा पूरा करने के लिए अतरनोस जाने से पहले उसे रिहा करवा दो। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर जनाब। शुक्रिया। बिना किसी गलती के काम हो जाएगा। बोरान, तेज तरीन घोड़े सरहदी बाजार पहुंचाओ फौरन, और जरकुताई को खबर पहुंचाओ कि सिपाहियों को तैयार करें। जो हुक्म सरदार। हम अपने हदफ से पीछे नहीं हटेंगे, मगर साथ ही एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। अलाउद्दीन और उसके सिपाही महल की हिफाजत करेंगे। चलो सिपाहियों, घोड़ों पर सवार हो जाओ। ताजुद्दीन नोयान का सर उसके तन से जुदा करेंगे। गुंदूज सरदार, हमारे बगैर ताजुद्दीन को कैसे मार सकते हैं? उसने जो किया हम उसका हिसाब लेंगे। आयमा वालिदा की औलाद से है, कैसे रोक सकते हो? आजा। आ जाओ। तो अलाउद्दीन जिंदा है। उस्मान इस मामले में पीछे नहीं हटेगा और जल्द सामने आएगा अब, लेकिन मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकेगा वो। मैं शहंशाह की बेटी शहजादी मारिया की जान अपने हाथों से लूंगा और इसका जिम्मेदार होगा उस्मान। और ताजुद्दीन नोयान? शहंशाह शहजादी के बदले उस्मान को मारेगा और मंगोलों की जान भी नहीं बख्शेगा, और इस जंग के आखिर में हुक्मरानी मेरी हो जाएगी। बेंजामिन, जारिया, और आप इस खेल में मेरा साथ देंगे। दानियाल, तैयार हो तुम लोग? बेंजामिन, क्या हमारी वो फौज तैयार है जो कोनिया जाने वाले मंगोलों को खत्म कर दे? वाह, मुबारक हो, आप जीत गए इमरान तैगिन। बहुत लंबे अरसे से जीत की शक्ल नहीं देखी हमने। रोम के तकफुरान एक तुर्क को महसूल अदा करते हैं। उस्मान के सरदारान में से एक सरदार है, बाइंदर। कल वो हमारे कले महसूल लेने आएगा। तो इस बार जब वो महसूल लेने आएगा तो जान दे के जाएगा। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं यहां। तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद ताजुद्दीन नोयान। खून का बदला खून से उस्मान। हाँ, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप यहां इस तरह उस्मान सरदार? खैर जाने दें, आपको यहां सुलह के लिए बुलाया है। मैं मामलात बिगाड़ना नहीं चाहता। सुलह हमेशा बहादुरों से होती है, इस जैसे बुज़दिल से नहीं। मुझे जान से मारना चाहते थे और इसका इस्तेमाल करना चाहा, मगर पहले से ही जानता था। चलो। जाओ। कहां जा रहे थे? हाँ, कौन है ये? जब तक मैं सिपाहियों का इंतकाम नहीं लूंगा मुझ पर मौत हराम है। चलो आ जाओ। बंद कर दो दरवाजे। भागने दो इसे, हम दोबारा पकड़ लेंगे इसे। वैसे भी ये हमारे हाथ में। ईशा खातून! अल्लाहू अकबर! मुतमईन रहे, मैं खुद हिफाजत कर सकती हूँ अपनी। किसी वार से बचने के लिए आज तक किसी का सहारा नहीं लिया। अगर मैं बर वक्त ना पहुंचता तो तुम्हारा सर अलग हो चुका होता तुम्हारे तन से। मेरे लिए घात लगाकर तुम्हें क्या हासिल हुआ उस्मान सरदार? अल्हानी खानदान का खून बहाने के काबिल हो क्या? माजी में जिस तरह गिहातों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके, वैसे ही तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे उस्मान। उलझाए तो हान के खून से हो भी तो क्या हो जाएगा? ये सब जो तुम कर रहे हो यहाँ, तुम्हें लगता है जिंदा बचकर जाओगे? मेरा मकसद सुलह थी, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। इसका हिसाब मुझे कौन देगा? अब इसका बचना नामुमकिन है। हिसाब जिसे लेना है यहीं खड़ा है। मुझे जान से मारकर तुम इस मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होगे। चीन, हिंद और अनातोलिया पर काबिज मंगोलों को जंग की दावत देना चाहते हो? हाँ,
तुम लोग सिर्फ हमारे गुलाम बनने के लायक हो। तुम्हारे 1000 सिपाहियों की जान लूंगा उस्मान सरदार। अब तुम देखोगे। ऐसा करने की तुम जसारत भी न करना उस्मान सरदार। थोड़ा सा इंतजार करो, सब्र करो सारा। मेरी जसारत क्या है तुम्हें उसका और अब अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। और इंतजार का और तुम्हारा साथ देने वाले हर किसी को यहीं पर दफन कर दूंगा। जहरीला बीज बोने के लिए आने वाले खबरदार, हरगिज नहीं। तुम लोग यहां खून को खून से धो रहे हो उस्मान। मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते इस सरजमीन पर। बिल्कुल ऐसा ही है, खून भी बहाया जाएगा और खून को खून से धोया जाएगा। खुदा का शुक्र है गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आई, हमने सबको खत्म कर दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो करना था कर लिया। अब इसका अंजाम इससे भी ज्यादा तबाहकुन होने वाला उस्मान। मेरी तलवार से इंसाफ होगा। यहाँ इंतकाम की खातिर आने वाले घोड़ों तले जमीन रौंद दी जाएगी। अंदाजा नहीं है तुम्हें, ये सरजमीन बंजर हो जाएगी। एक कतरा यहाँ पानी का नहीं होगा उस्मान। ओ, हम लोगों से ऐसा कहने वाले पहले शख्स नहीं हो। हम लोगों को फनाह करने का सोचोगे। हमारा ईमान है कि हम और जिएंगे। अब जो कुछ भी तुम्हारा है, देखो जरा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। तुम्हारी वो जालिम सल्तनत जमीन बोस होकर रह जाएगी। जिंदाबाद उस्मान सरदार, जिंदाबाद उस्मान सरदार, जिंदाबाद सरदार, जिंदाबाद उस्मान सरदार, जिंदाबाद। अकलमंद सरदार समझकर सुलह करने आया था मैं, लेकिन तुम बहुत कम अक्ल हो। तुम्हारे ख्वाब अधूरे रहेंगे। हकीकत जब नजर नहीं आएगी, हाँ, तो उसे नामुमकिन ही समझोगे। ऐसा ही है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ताजुद्दीन नोयान, सूरज की जब किरणें जमीन तक नहीं पहुंचेंगी, उस वक्त जानोगे। तुम्हें सूरज जलाकर राख कर देगा। अलहानी तुम्हें जाननुम हासिल कर देंगे। याद रखना, तुम सभी मरोगे। उस्मान ने जो ख्वाब देखा है, ये उसकी कभी तकमील नहीं कर सकता। बहुत जुल्म किया तुमने ताजुद्दीन नोयान। मेरी वालिदा और मेरे भाई का खून रहेगा नहीं गया। अब मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। मेरे शौहर को मारने वाला जानवर अब जानवर की तरह मरेगा। मकसद ख्वाबों की वजह से कोई नहीं मरेगा, मगर तुम और तुम जैसे सभी। फना होकर रह जाएंगे।